graphical tracing of electrical impulse, राइट। इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और प्रोड्यूस कहां से होते बेटा? प्रोड्यूस्ड इन दी हार्ट, राइट, इन दी हार्ट। ईसीजी क्या करती है? जो हार्ट की इम्पल्स होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स होती है, उसको क्या करते हैं? ग्राफ में ट्रेस करती है, राइट। इसलिए ईसीजी को मतलब यानी कि इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम इज अ ग्राफिकल ट्रेसिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, और ये प्रोड्यूस होते इन दी हार्ट। नहीं समझ में आया? बचपन में आपने 1857 की क्रांति में एक चीज देखा होगा, इसको हम क्या बोलते हैं? दिल। सबका धड़कता है, ऐसा तो नहीं किसी का धड़कता नहीं हो, राइट। इसको हम क्या बोलेंगे? राइट एट्रियम। इसको क्या बोलेंगे? क्या बोलेंगे बेटा? राइट वेंट्रिकल्स, लेफ्ट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट एट्रियम, राइट। यहाँ पर राइट एट्रियम के अपर पोल पर एक मॉडिफाइड कार्डियक फाइबर प्रेजेंट होता है। क्या होता है? मॉडिफाइड कार्डियक फाइबर प्रेजेंट होता है। इसको हम ऐसे नोड के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? ऐसे नोड। ये क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। क्या करता है? इलेक्ट्रिकल इम्पल्स प्रोड्यूस करता है। इम्पल्स प्रोड्यूस करेगा इलेक्ट्रिकल्स, और उसको क्या करता है? ट्रांसमिट करता है। यानी कुछ तो लेफ्ट एट्रियम को देता है, कुछ किसको देगा बेटा? राइट को देगा, और कुछ किसको देगा? एबी बंडल को, सॉरी एबी नोड को। एबी नोड आगे किसको देगा? एबी बंडल को। एबी किसको देगा? ब्रांच को। और ब्रांच इस प्रकार से क्या होगी बेटा? हार्ट के चारों ओर इलेक्ट्रिकल इम्पल्स अप्लाई कर देगी, और हार्ट क्या होगा बेटा? कॉन्ट्रैक्ट और रिट्रैक्ट। उस कॉन्ट्रैक्ट रिट्रैक्ट को क्या करेगा बेटा? ईसीजी एक ग्राफ में ट्रेस करेगा। इसी को हम क्या बोलते हैं? ईसीजी। ईसीजी 3 टाइप्स की होती है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, इलेक्ट्रोकार्डियोकोनोग्राफ। एक में हम क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। दूसरे में क्या करते हैं? यानी कि हार्ट के मैकेनिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं। और तीसरे में हम क्या करते हैं? हार्ट साउंड को रिकॉर्ड करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम यानी कि ग्राफ में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को रिकॉर्ड करते हैं, और हार्ट के जो मूवमेंट्स होते हैं उनको जो ट्रेस किया जाता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। और हार्ट साउंड जिसमें सुना जाता है उसको बोला जाता है इलेक्ट्रोकार्डियोकोनोग्राफ। क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोकार्डियोकोनोग्राफ। यहां तक आपको समझ में आया? आया कि नहीं? ईसीजी क्या होता है? हार्ट की इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को एक ग्राफ में ट्रेस करने का काम करती है। हार्ट के अंदर एनी टाइप ऑफ एबनॉर्मलिटी को डिटेक्ट करने के लिए भी क्या होती है बेटा? रेस्पॉन्सिबल होती है। ईसीजी एक प्रकार का डायग्नोसिस है जो हार्ट की एबनॉर्मलिटी को क्या करता है? फाइंड आउट करता है। ईसीजी में अगर चेंजेस आते हैं, वेरिएशंस आते हैं उसकी वेव पे, या उसकी वेव शॉर्टन्ड हो जाती है, या वाइडेंट हो जाती है, या फिर टॉल हो जाती है, या फिर शॉर्ट हो जाती है, या फिर ड्यूरेशन ज्यादा हो जाते हैं, तो हार्ट के अंदर कुछ एबनॉर्मलिटी आने पर ऐसा होता है। ईसीजी हमें रफली क्या करती है? इंडिकेशन देती है कि अगर एबनॉर्मल है तो हार्ट के अंदर क्या आ चुकी है? एबनॉर्मलिटी आ चुकी है, राइट। यह तो बात आपको समझ में आ गया। लेकिन ईसीजी का ग्राफ समझना वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आप ग्राफ नहीं समझेंगे तो ईसीजी को आप कैसे कैलकुलेट कर पाओगे? कैसे ईसीजी देख के फाइंड आउट कर पाओगे कि इस पर्सन को अटैक है, राइट, हाइपोकैल्सीमिया है, हाइपोकेलिमिया है, राइट। ईसीजी से फाइंड आउट होता है। ईसीजी जो वेव होती है उस वेव से हमें पता लगता है कि वेंट्रिकल में दिक्कत आ रहा है या एट्रियम में दिक्कत आ रहा है, राइट। ईसीजी ग्राफ, ईसीजी ग्राफ में आपको पूरा जितना भी अटेंशन है, सारा कंसंट्रेशन यहाँ पे देना है व्हाइट बोर्ड पे, ठीक। इधर उधर नहीं देखना है, तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। एक ग्राफ देखा होगा आपने, इन जनरल जब ग्राफ होता है तो ग्राफ में इस प्रकार से डायरेक्शंस होती है,
सभी ने देखा होगा, इधर हम x लिखते हैं, इधर भी हम x लिखते हैं, इधर हम x प्लस लिखते हैं, इधर x माइनस लिखते हैं, ये आप भी जानते हैं जब ग्राफ होता है। इधर क्या होता है, y प्लस होता है, इधर क्या होता है, y माइनस होता है, राइट। तो यहां पर मैं हेडिंग लिख रहा हूं, ECG, ECG ग्राफ, राइट, ECG ग्राफ वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, यहां से नोट सेट में क्वेश्चन मिलेगा। यहां लिख देता हूं नोट सेट 2022, नोट सेट 2022 सितंबर में होने वाला एग्जाम में एक क्वेश्चन पक्का मिलेगा यहाँ से, राइट। तो ECG हम देखते हैं, तो मैंने कल भी आपको बताया था, छोटा सा ECG बना लेते हैं, राइट। कल भी मैंने आपको बताया था कि ECG में कुछ छोटे स्क्वायर होते हैं और कुछ क्या होते हैं बेटा, बड़े स्क्वायर होते हैं। ECG में कुछ छोटे स्क्वायर होते हैं तो कुछ क्या होते हैं बेटा, बड़े स्क्वायर होते हैं। ये मैंने अभी कौन से स्क्वायर बनाए, बड़े स्क्वायर, कौन से, बड़े स्क्वायर बनाए, राइट। अब एक बड़े स्क्वायर के अंदर 5 छोटे स्क्वायर होते हैं, तो यहाँ पर 5 छोटे स्क्वायर रिप्रेजेंट करें बेटा। हो गया बेटा 5, क्योंकि एक तरफ का काउंट किया जाता है। 5, बन गया बेटा ग्राफ अपना, राइट। इस प्रकार से इधर भी डलता है ऐसे, राइट। यहां से आप देख सकते हो, हो गया बेटा 5, हुआ कि नहीं। ये आपको समझ में आ गया, तो यानी कि लगभग 80% आपको ECG समझ में आ गई। यहाँ से आपसे अगर टाइम ड्यूरेशन पूछा या मिली वोल्टेज पूछा तो आप उसका आंसर इजीली दे दोगे, अगर ग्राफ समझ में आ गया तो। और जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक इसको छोड़ेंगे नहीं, और जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, राइट। इधर देखो, ECG में दो प्रिंसिपल को हमेशा याद रखना जो इन जनरल ग्राफ में होते हैं। ये वाला y होता है और ये वाला x होता है, तो यानी कि मैं यहां लिख दूं, ये वाला जो रिप्रेजेंट है ये y एक्सिस है। यहां लिख दूं मैं, कौन सा एक्सिस है बेटा, y एक्सिस है, जो कि रिप्रेजेंट करता है किसको, वोल्टेज को। इसको रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज, इसको रिप्रेजेंट करेगा वोल्टेज को, राइट। करेगा कि नहीं करेगा, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा बेटा। किसको रिप्रेजेंट करेगा, वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। और इधर जो होता है, इधर देख रहे हो ये एक्स है, ये रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, टाइम स्केल। किसको करता है, टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करेगा, टाइम स्केल, राइट। यहां तक आपको समझ में आया, यानी कि एक बड़े स्क्वायर पर 5 छोटे स्क्वायर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां से काउंट करके देख लो, ये एक बड़ा स्क्वायर है, राइट। इसके अंदर 5 छोटे स्क्वायर मिलेंगे आपको, 1 2 3 4 और 5। इधर से कितने मिलेंगे, 5, 1 2 3 4 5। बेटा ये एक गलत आ गया इधर, है ना। रुको 1 मिनट रुको, 1 2 3 4, हाँ ये सही है, ये 5 बेटा, राइट। यहां तक आपको समझ में आया, ये कौन सा है, 5वां है, राइट। इसको मैं अलग कलर से रिप्रेजेंट कर देता हूं, इस वाले से, राइट। यहां तक आपको समझ में आया। अब इसके पॉइंट का याद रखना,
नंबर 1 पॉइंट में लिख रहा हूं। नंबर 1 पॉइंट में हम क्या लिखते हैं कि वाई एक्सिस मीन्स रिप्रेजेंट करता है बेटा किसको, टाइम स्केल को। नहीं बेटा, एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको, टाइम स्केल को, और वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करता है किसको, वोल्टेज को। तो नंबर 1 में लिख दूंगा यहाँ पे, एक्स एक्सिस क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा, क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा टाइम स्केल को। किसको रिप्रेजेंट करेगा, टाइम स्केल को, राइट। टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ पर टाइम स्केल को रिप्रेजेंट करता है, मैं इक्वल डाल देता हूं कि 1 मिलीमीटर इक्वल टू 0.04 सेकेंड होता है। सर नहीं समझ में आया। यानी कि एक स्क्वायर को, एक स्मॉल स्क्वायर को पार करने पे कितना टाइम लगता है, 0.04 सेकेंड। तो यहाँ लिख दूं मैं बेटा, यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर की जो लेंथ होती है कितनी होती है, 1 mm, राइट। और एक्स एक्सिस में टाइम कितना लगेगा 1 mm को पार करने में, 0.04 सेकेंड। किसको, स्मॉल स्क्वायर को। लिख दूं मैं यहाँ पे स्मॉल स्क्वायर। यहां तक आपको समझ में आया। अब इधर सेकेंड पॉइंट याद रखना, वाई एक्सिस रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट वोल्टेज। किसको रिप्रेजेंट करेगी, वोल्टेज। यहां पर 1 mm, यहां पे कितना था बटा, यहां पे देखो, देखो यहाँ पे नालायक को, 1 mm का मीन्स कितना था, 0.04 सेकेंड, क्योंकि एक्स एक्सिस टाइम रिप्रेजेंट करता है, वाई एक्सिस वोल्टेज रिप्रेजेंट करता है, राइट। तो यानी कि 1 mm किसके इक्वल होगा, 0.1 मिली वोल्ट। यही लिखा था आपने, यही लिखा था या और लिखा था, क्या लिखा था बेटा, 0.1 मिली वोल्ट, राइट। याद रखना, यहाँ पर बेटा, यहाँ पर देखो, अगर इधर आप जाते हो तो ये टाइम को रिप्रेजेंट करेगा, अगर आप इधर बढ़ते हो तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा। नहीं समझ में आया। अगर इधर ऊपर जा रहे हैं तो वोल्टेज, अगर इधर जा रहे हैं तो बेटा एक्स एक्सिस में टाइम। यानी कि एक छोटे स्क्वायर का लेंथ कितना होता है, 1 mm होता है, और 1 mm को पार करने में 0.04 सेकेंड लगता है, और 0.04 सेकेंड एक स्मॉल स्क्वायर है, राइट। और इधर देखो, वाई एक्सिस में वही स्मॉल स्क्वायर को हम कितने से रिप्रेजेंट करेंगे, 0.1 मिली वोल्टेज। यहां तक आपको समझ में आया, आया कि नहीं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि बड़े स्क्वायर के अंदर 5 छोटे स्क्वायर होते हैं, एक छोटे स्क्वायर की लेंथ 1 मिलीमीटर होती है, लेकिन जब एक्स एक्सिस टाइम को रिप्रेजेंट करता है तो 1 मिलीमीटर का मतलब होता है 0.04 सेकेंड। यहां तक आप समझ में आया, नहीं आया बेटा। ये एक्स एक्सिस है, टाइम को रिप्रेजेंट करता है, यहां लिखा हुआ है टाइम स्केल, राइट। और एक इस छोटे से का मीन्स इसका जो लेंथ है, इसको वो 1 mm है, और इसको पार करने में कितना टाइम लगता है, एक्स को 0.04 सेकेंड, राइट। कितना लगता है, 0.04 सेकेंड। अगर इसको इधर ऊपर देखेंगे, एक तरफ इधर गए, अब इधर ऐसे ऊपर जाएंगे, तो इसको बोलते हैं क्या, वोल्टेज। क्या बोलेंगे बेटा, वोल्टेज। मयूरी सुन पा रहा है, थम्स अप करके बताओ, सुन रहे हैं आप, ओके। देखो अब इधर नहीं समझ में आ रहा, सर हमें नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो एक काम करो, ये जो डिब्बा है ना, इसको मैं इधर उठा लेता हूँ, ये स्मॉल स्क्वायर, राइट। अगर इस लाइन को पार कर, इससे और इधर, अगर इधर से देखोगे इसका कितना है बेटा, 1 mm। इधर से भी देखोगे तो 1 mm आएगा बेटा, क्योंकि चारों इसके कोने 1 mm के हैं। अगर इधर पार करेगा एक्स एक्सिस तो 1 mm का मीन्स होता है 0.04 सेकेंड। अगर इधर जाएगा तो वोल्टेज को रिप्रेजेंट करेगा वाई एक्सिस, तो इसका मीन्स होता है 1 mm का 0.1 मिली वोल्टेज। अभी नहीं आया समझ में, अभी नहीं आया, आया कि नहीं। इसके बाद अगला पॉइंट,
यही तो आपको समझना है। अब ये समझ में आ गए तो आप कौन सा भी पॉइंट को आप निकाल लोगे। अब इधर वन बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, मैं तीसरा लिख रहा हूं यहाँ पे कि वन बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, इसका कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। कहने का मतलब ये है, यानी कि ये बिग स्क्वायर देख रहे हो आप, इसको पार करने में कितना समय लगेगा। सिंपल याद रखना, एक छोटे स्क्वायर की लेंथ कितनी थी, 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर है। एक बड़े स्क्वायर पे के अंदर कितने छोटे स्क्वायर होते हैं, 5। एक छोटे की कितनी थी, 1। 5 छोटे को मिलाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 5। तो कितने हो जाएगी, 5 mm होगा। और 5 mm इक्वल टू, यहाँ पे लिख लो बेटा, सर नहीं समझ में आ रहा है तो आप इसी को मल्टीप्लाई कर लो यहाँ पे, 0.04 सेकेंड इंटू 5, क्योंकि एक बड़े स्क्वायर के अंदर 5 छोटे स्क्वायर होते हैं, तो इसके मतलब यानी कि टाइम आ जाएगा। अभी सर नहीं आ रहा है, देखो टाइम आएगा, कैसे नहीं आएगा, देखो पॉइंट हटाते हैं तो यहाँ पे नीचे क्या आ जाता है बेटा, पॉइंट 1 लिख के पॉइंट के बाद 2 जीरो कर देते हैं, राइट। यानी कि पॉइंट के बाद 2 अंक आ रहे हैं, 0.4, तो 1 लगा के कितने 2 जीरो लगा देते हैं। और इधर कितना हो जाएगा, 5, और इधर कितना है, 4। 5 और 4 कितना होगा, 20। नीचे कितने हैं बेटा, 100। 0 से 0, फिर कितना बचा, 2/10, राइट। अब 10 का भाग 2 पे जाएगा नहीं, जाएगा तो क्या करना पड़ेगा हमें, यानी कि पॉइंट लगाना, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। इधर कितना हो जाएगा, 20। कितनी बार गए, 2 टाइम्स, यानी कि एक बड़े स्क्वायर को पार करने में कितने सेकंड लगेंगे, 0.2 सेकंड। कितना लगेंगे, 0.2 सेकंड। नहीं आया समझ में, 0.2 सेकंड। अगर अब आपसे पूछा जाए कि 1 सेकंड में कितने बिग स्क्वायर पार हो जाएंगे, 1 सेकंड में कितने बिग स्क्वायर पार हो जाएंगे। बेटा 5 बिग स्क्वायर कर लो, देखो 1 बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस कितना था, 5 mm, राइट। कितना, 5 mm, अच्छा सा लिख देता हूं, 5 mm, राइट। स्मॉल स्क्वायर को पार करने में कितना सेकंड लगा, एक में 0.04 सेकंड, एक बड़े में कितना स्क्वायर है छोटे, 5, तो इंटू कर दिया तो कितना है अपने, 0.2 सेकंड एक बड़े स्क्वायर को पार करने में, यानी कि 1 बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस इक्वल टू 0.2 सेकंड। यहां तक आप समझ में आया। अगर मैं इसी लाइन को मैं यहां लिख दूं 4, यानी कि 1 बिग स्क्वायर, 1 बिग स्क्वायर, राइट लिख दूं, ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस, राइट, इक्वल टू, और वाई एक्सिस में रखना वोल्टेज को मेजरमेंट करते हैं। और 1 mm का मीन्स यहाँ पे कितना लिखा था मैंने, 0.1 मिली वोल्टेज, राइट। तो एक बड़े के अंदर 4 मतलब 5 कितने होते हैं छोटे, एक 1 बिग स्क्वायर के अंदर 5 स्मॉल स्क्वायर प्रेजेंट होते हैं। और एक स्मॉल स्क्वायर का मीन्स होता है 0.1 मिली वोल्टेज। कितना होता है, 0.1 मिली वोल्टेज। नहीं समझ में आया, ऐसे दिमाग मत लगाओ, सिंपल दिमाग लगाना। इधर देखो, अरे न्यू समझो, हमें कुछ आता नहीं है, राइट, समझ रहे हो, हमें कुछ आता नहीं है। एक छोटे स्क्वायर का मतलब क्या है, 0.1। 2 छोटे स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, 0.2। 3 छोटे स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, 0.3। 4 छोटे स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, 0.4। 5 छोटे स्क्वायर का मीन्स 0.5, और 5 छोटे स्क्वायर इक्वल टू 1 बिग स्क्वायर। तो कितना लिखूं, 0.5 मिली वोल्टेज होगा कि नहीं। अरे एक छोटा स्क्वायर का मीन्स क्या हुआ, 0.1 मिली वोल्टेज। 2 छोटे स्क्वायर का मीन्स 0.2 मिली वोल्टेज। 3 छोटे स्क्वायर का मीन्स 0.3 मिली वोल्टेज। 4 का 0.4 मिली वोल्टेज। 5 का 0.5 मिली वोल्टेज। तो 1 बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस 0.5 मिली वोल्टेज।
अगर मैं यहाँ लिखूं क्वेश्चन फिफ्थ, मतलब फिफ्थ पॉइंट लिखूं, यानी कि टू टू बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस, अब कितना आएगा? ऑन वाई एक्सिस, अरे थोड़ा सा दिमाग लगाओ। अब देखो, यानी कि इसका मीन्स कितना था? 0.5 मिली वोल्टेज में 1 बिग स्क्वायर, 0.5 इक्वल टू, अरे 50 पैसे इक्वल टू 1 रुपया हुआ कि कैसा? नहीं समझ में आया? इधर देखो, आप डायरेक्ट यहां से निकालो, यानी कि एक मिली वोल्टेज का यानी कि एक स्मॉल स्क्वायर वाई एक्सिस में कितना होता है बेटा? 0.1 मिली वोल्टेज। मैं यहाँ लिख देता हूँ कितना? 0.1 मिली वोल्टेज, मानते हो आप? अब दो बिग स्क्वायर पूछा, तो एक बिग स्क्वायर के अंदर 5 छोटे स्मॉल स्क्वायर होते हैं, और दो के अंदर कितने हो जाएंगे? 10। कितने हो जाएंगे? 10। अरे 0.5 0.45 इक्वल टू 1 हुआ कि नहीं? और एक हुआ कि नहीं? तो यहाँ पर 1 मिली वोल्टेज लिख दूं मैं? लिख सकता हूं 1 मिली वोल्टेज, लिख सकता हूं कि नहीं? नहीं सर, आप इधर से निकालो। चलो मैं इधर से निकालेगा। इधर देखो, इस जीरो को, इस पॉइंट को हटाने के लिए इसके पीछे जितने नंबर होते हैं उनको जीरो में काउंट करते हैं और पॉइंट को 1 लिखते हैं। तो पॉइंट को मैंने 1 लिखा, एक नंबर है तो 0 कर दिया। अब इधर कितना बचा? 1। इधर, और इधर कितने बचे? 10। एक को 10 से गुना से करो, 10 से गुना करोगे तो कितना आएगा बेटा? 10। एक को 10 से गुना करोगे तो 10 ही आएगा ना। और नीचे भी कितने बेटा? 10। 10 से 10 गए, कितने बचे? कितने बार गए? एक बार। एक क्या जाएगा? मिली वोल्टेज। यही तो लिखा मैंने, और ऐसा ही क्वेश्चन आएंगे वहां पे, यानी कि टू बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू 1 मिली वोल्टेज। अगर मैं यहां लिख दूं, ये मैंने यहां लिखा, अब मैं इधर लिख रहा हूं बेटा। इधर देखो, अगर मैं यहां पे लिख दूं आपके, एज स्मॉल स्क्वायर का मीन्स कितना होता है? एज स्मॉल स्क्वायर का मीन्स कितना होता है? 0.04 सेकेंड। और 1 बिग स्क्वायर 1 एक्स एक्सिस, बिग स्क्वायर का मीन्स 1 बिग स्क्वायर का मीन्स, अरे 0.2 सेकेंड, 5 mf होगा। लेकिन एक्स एक्सिस देखो, एक्स एक्सिस में टाइम को रिप्रेजेंट करते हैं और वाई एक्सिस में वोल्टेज को रिप्रेजेंट करता है, यह ध्यान रखना। वो तो मैंने इसकी लेंथ बताई है कि 5, मतलब एक बिग स्क्वायर की जो लेंथ होगी वो कितनी होगी बेटा? 5 मिलीमीटर होगी। कितनी होगी? 5 मिलीमीटर। अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि 5 बिग स्क्वायर इक्वल टू, यानी कि एक्स एक्सिस में कितने बेटा? यहां लिख देता हूं मैं, फिफ्थ लिख दिया मैंने, यहां लिखा मैंने 5 बिग स्क्वायर, 5 बिग स्क्वायर, राइट? कितना? 5 बिग स्क्वायर, राइट? 5 बिग स्क्वायर ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस, राइट? इक्वल टू, मतलब 5 बड़े, इसी जी में 5 बड़े स्क्वायर कितने सेकंड, कितने मिनट, कितने घंटे के इक्वल होगा? क्वेश्चन आएगा बेटा डायरेक्ट। अरे दिमाग लगाना कि 5 बड़े स्क्वायर हैं तो छोटे स्क्वायर कितने होंगे? एक में 5 होते हैं, तो 5 बड़े हैं तो कितना हो गया? 25। और एक छोटे स्क्वायर का मीन्स क्या होता है बेटा? 0.04 सेकेंड। तो इस प्रकार से लिख सकते हो आप, यानी कि देखो इधर कितना होगा, पहले यहाँ बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ निकालते हैं। अगर मैं बोलूं कि सर इसका अगर आप निकाल के बताओ कितना आएगा, अगर मैं निकाल के बताऊं तो डायरेक्ट मैं लिख देता हूं 1 सेकेंड आएगा बेटा। ट्रू या गलत? ट्रू या गलत? देखो इधर, अब इसको सही करते हैं, यानी कि स्मॉल, एक स्मॉल स्क्वायर का मीन्स होता है, स्मॉल स्क्वायर का मीन्स होता है बेटा 0.04 सेकेंड, राइट? और एक बिग स्क्वायर में, एक बिग, हिंदी में लिख देता हूं, 1 बिग स्क्वायर में
5 स्मॉल स्क्वायर होते हैं, 5 स्मॉल स्क्वायर परजेंट होते हैं, परजेंट होते हैं, राइट। ये बात समझ में आ गया। तो यहाँ पर कितने हैं? 5 बिग स्क्वायर है। कितने हैं? 5 बिग स्क्वायर। 5 बिग स्क्वायर में कितना हो गया बेटा? 25 छोटे स्क्वायर हो गए। अरे 5 इंटू 5 कितने हुए? 25, 25 छोटे स्मॉल स्क्वायर हुए, और इनटू ये लिख दो 0.04 सेकेंड। आपके पास आ जाएगा बेटा वैल्यू। सर नहीं आएगा, आएगा बेटा। जिधर पॉइंट हटते हैं नीचे क्या आ जाता है बेटा? पॉइंट को क्या लिखते हैं? 1, और उसके बाद जितने अंक होते हैं उनको क्या लिखते हैं? 0। 100 लिख दिया। इधर कितने बचे बेटा? 4, और इधर कितने हैं बेटा? 25, राइट। 25 इंटू 4, 25 इंटू 4, अरे 25 इंटू 4 कितने हुए? 100। अरे 100 हुए कि नहीं? और बटे कितने हुए? 100। 100 को 100 से काटा, कितना आया बेटा? 1 सेकेंड। एक बार गया कि नहीं? क्या लिखा मैंने? 1 सेकेंड। कौन बोल रहा था गलत है? तो वैसे निकाल लो 1 बिग स्क्वायर, यानी कि 1 बिग स्क्वायर का मीन्स क्या होता है? 0.2 सेकेंड। कितना होता है? 0.2 सेकेंड एक बिग स्क्वायर का। ऐसे लिख लो, और करके यहाँ पे और करके मैं लिखा देता हूँ। यानी कि एक बिग स्क्वायर का 1 बिग स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है बेटा? 0.2 सेकेंड, राइट। अब कितना? 5 बिग स्क्वायर देख रहे हैं, तो 5 इंटू 0.2 सेकेंड कर लो, राइट। तो इधर देखो, ये डॉट हटाएंगे तो यहाँ पे 1 आएगा, राइट। जितने भी अंक है उसको 0 करते हैं, 0 किया। अब इधर कितने बचे? 2। अरे 2 बचेंगे कि नहीं बचेंगे? 2 ही बचेंगे ना। 5 गुना 2 कितना हुआ? 10। यहां लिख दिया मैंने 10, और बटे कितना? 10। 10 को 10 से काटा, कितने बार कटा बेटा? कितने बार कटा? एक बार। तो कितना आया? 1 सेकेंड। कौन कह रहा है गलत है? कौन कह रहा है गलत है? अरे बताओ बेटा, कौन कह रहा है गलत है? यानी कि एक बात याद रखना, 1 सेकेंड जो होता है बेटा, 1 सेकेंड इज 5 बिग स्क्वायर। बेटा 1 सेकेंड 5 बिग स्क्वायर के इक्वल होता है। तो यहां लिख लो नोट डाल के, 1 सेकेंड 1 सेकेंड इज 5 बिग स्क्वायर, 5 बिग स्क्वायर, राइट। मतलब 5 बिग स्क्वायर को पार करने में एक टाइम लगता है बेटा इसी चीज को, राइट। बोल सकते हैं 5 बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 सेकेंड, 1 सेकेंड इक्वल टू 5 बिग स्क्वायर। बोल सकते हैं? अरे बोल सकते हैं कि नहीं? किसको समझ में नहीं आया? और इधर देखो, मैं यहां से फिर निकालता हूं, ये थोड़ा स्पेस खाली है क्योंकि खाली नहीं रहना चाहिए। अगर मैं आपसे पूछूं कि 2 बिग स्क्वायर, 2 बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस, ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू, बताओ 1 बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सिस इक्वल टू कितने मिली वोल्टेज के होगा? कितने मिली वोल्टेज के इक्वल होगा? वंदना, हाँ आप बताओ बेटा। क्या नाम है? हीरामणि, डायमंड। हाँ अरमाना बताओ। अंजलि, मयूरी, इसका आंसर दीजिए बेटा। 1 बिग स्क्वायर ऑन वाई एक्सेस इक्वल टू कितने मिली वोल्टेज के होगा? 1 क्या होगा? 1 क्या होगा बेटा? 1 क्या होगा? 1 मिली वोल्ट या 1 सेकेंड? अब कैसे ये रट रखा है आपने, निकाल के बताओ बेटा। इसका लड़कियों ने आंसर, लड़कियों ने सही आंसर दिया है। तो बिग स्क्वायर इक्वल टू 1 मिली वोल्टेज। अब देखो इधर कैसा हुआ, यानी कि वाई एक्सिस रिप्रेजेंट करते ही बेटा, एक वाई एक्सिस का एक छोटा स्क्वायर रिप्रेजेंट करेगा बेटा 0.1 मिली वोल्टेज, और यहाँ पे 2 बड़े बिग स्क्वायर है।
एक बड़े बिग स्क्वायर में 5 छोटे स्क्वायर होते हैं और 2 बड़े बिग स्क्वायर में 10 छोटे स्क्वायर होते हैं। पता है कि नहीं? मानते हो? तो यहाँ पे कितना लिख दूं बेटा? 10 एक्स, राइट, इंटू कितना कर दूं? 0.1 मिली वोल्टेज, राइट, इक्वल टू। अब याद रखना एक चीज कि इस पॉइंट को हटाने के लिए पॉइंट को 1 और उसके अंक को जितने अंक है उतने जीरो लगा दे। एक अंक है तो एक जीरो लगा दिया। एक को 10 से गुना किया तो कितना आएगा बेटा? 10 बटे में कितना लिखूंगा? 10। 10 से 10 कितनी बार गया? एक बार। तो क्या आ गया बेटा? 1 मिली वोल्टेज। आया कि नहीं? कितना मिली वोल्टेज आया बेटा? 1। तो ये आंसर और ये आंसर परफेक्ट आया कि नहीं? किसी को कोई दिक्कत है कि नहीं? अब दूसरी बात, कोई जगह बची है क्या थोड़ी सी? कहाँ बची बेटा? यहां पर एक लाइन और लिख देता हूं और यहां लिख देता हूं वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मयूरी दिखाई दे रहा है ये वाला कोना? थम्स अप करके बताओ बेटा। गुड। यहां लिख रहा हूं मैं, इस लाइन बची है तो लिख लेते हैं किस काम आएगी। फादर ऑफ ईसीजी। अब ये बताएगा वो लड़का वो लड़की, सर्जन बताएगा। फादर ऑफ ईसीजी कौन है? फादर ऑफ ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। हाँ बताओ, पूरा बताओ। इंथोवेन विलियम। इंथोवेन विलियम लिखो बेटा। क्या नाम है इसका? इंथोवेन विलियम। इंथोवेन विलियम, राइट। कौन सा क्या नाम है? इंथोवेन विलियम। और बेटा आगे देखेंगे अब, यानी कि ईसीजी कितने वेव से मिलकर बनी होती है? पीक्यू आरएसटी, राइट। पीक्यू आरएसटी बना, वो वेव किसको रिप्रेजेंट करता है? कौन से वेंट्रिकल को कॉन्ट्रैक्ट करता है? कौन से आर्टरियल के कॉन्ट्रैक्ट सिस्टोल डायस्टोल होने पर रिप्रेजेंट होता है? राइट डाउन करो इसको अभी के अभी। लिखो बेटा, लिखो बेटा, पूरा लिखो। कल लिखा था लेकिन पूरा नहीं लिखा है। डायग्राम आपने कल बना रखा है, ठीक है, लेकिन ये पॉइंट पूरे लिख लो बेटा। ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, क्योंकि यहां से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको 5, राइट, और यहाँ कर दो 6। नहीं बेटा ये 5 का ही है ना? हाँ 5 ये 6 यहाँ कर दो और 7 यहाँ कर दो। और 7 पॉइंट अभी कभी राइट डाउन करो, मैं सुनूंगा। डायग्राम मत बनाओ, डायग्राम बना रखा है आपने। 7 पॉइंट अलग से लिख लो बेटा, की पॉइंट करके, क्योंकि डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा आपसे, डायरेक्ट पूछा जाएगा। लिखो बेटा, आवाज नहीं, मैं आता हूँ पानी पी के ना। एक बार करेक्शन करो आप इसमें। ये क्या बनाया बेटा आपने? अभी मैं सुनूंगा आपसे, अभी मैं 4-5 एग्जाम्पल दूंगा सबको। बहुत बुरा लगता है। आपसे बड़ा योद्धा कोई नहीं है जो रात भर जग के दिन में यहाँ बैठ रहे हो। मेरा जैसा होता है ना, अगर बैठता हो ना, तो मेरा इंटरपर्सनल रिलेशनशिप इतना अच्छा नहीं होता जितना आपका है अभी। क्या तो समझ में आ रहे हो, करना आ रहे हो ना? और अरमान आपको अगर नहीं आ रहा हो तो मैं इधर फेंक फेंक के मारूंगा फुटबॉल की तरह दीवार से।
अरे तुम्हारे लिए मत पढ़ो यार, तुम्हारे माँ बाप के लिए मत पढ़ो, बोले मेरे लिए सीख लो यार। हाँ, एलिफेंट की लड़की। हाँ, ए मीन्स एलिफेंट, ए मीन्स की, जी मीन्स गर्ल में लड़की। और बेटा सबसे इम्पोर्टेंट बात बताऊं आपको, क्योंकि ईसीजी में इसी चार्ट में आपने देखा होगा कि इस प्रकार से पी, क्यू, आर, एस और टी कॉम्प्लेक्स बनते हैं। तो आपसे पूछेंगे पी का ड्यूरेशन कितना है, पी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, टी वेव का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है, ठीक, पी क्यू आर एस का नॉर्मल ड्यूरेशन कितना है। इसी स्मॉल स्क्वायर से काउंटिंग करना बेटा। अगर पी वेव एक में आ रहा है, एक स्मॉल स्क्वायर में आ रहा है 0.04 सेकेंड, अगर कितने में आ रहा है वो, एक बिग स्क्वायर में आ रहा है या बिग स्क्वायर से कम में आ रहा है। अगर मान लीजिएगा, मान लीजिएगा यानी कि 4 स्मॉल स्क्वायर में आ रहा है, एक स्मॉल स्क्वायर में कितना हुआ 0.04, दो का कितना हुआ 0.08, उसके बाद कितना हुआ 0.012, हाँ 12 आएगा ना, 0.12, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि 5 स्क्वायर पार कर ले बड़े वाले, यानी कि 25 स्मॉल स्क्वायर, पी वेव में एबनॉर्मल हो गया हो तो 25, तो कितने सेकंड में पार करेगा? 1 सेकंड। ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे बेटा, दिमाग घुमाने वाले, इसे नोटेड कहते हैं। अब तो नहीं लग रहा ना इसीलिए टफ है। कहाँ देखा? देख लेना। आप ऐसा नहीं है ना कि इसीलिए कभी समझ में नहीं आएगा। पूरे भी पूरे, अच्छा इसीलिए के बारे में सोचा। बीएससी में नहीं पढ़ाया आपको? जीएनएम में नहीं पढ़ाया ईसीजी? ईसीजी का फोटो ही नहीं दिख, फोटो भी नहीं दिख। हाँ बेटा आजकल कॉलेज का यही हाल है, गवर्नमेंट देख लो प्राइवेट देख लो, बट डीप में नहीं पढ़ाते। अच्छा अच्छा, अगर किसी को समझाए नहीं ना, और ऐसा कैसा है कि भैया इसको समझ, वो बोले यार ये तो पूरा मैथमेटिक्स से दिमाग खराब हो गया, मैं तो नहीं समझूंगा अभी से, है ना। देखने में तो ऐसा लगता है यार गणित है, कहाँ गणित घुस गए रहे इसी चीज उसमें ये आपने बताया ना 0.20 किसमें 20 सेकंड किसमें? 20 सेकंड पार कर रहा है बाइक 1 mm का मीन्स जैसे कि 1 बिग स्क्वायर का बताया ना आपने, एक छोटा स्क्वायर, तो वो पार कर रहा है ना, तो वो 0.20 सेकंड में। अभी बताऊंगा मैं उनको भी। अभी वो बता बेव को इसे देखूंगा ना, इसी बेव उसमें आएगा, उसका ड्यूरेशन भी लिखाऊंगा, वोल्टेज भी लिखाऊंगा। जैसे एक को पार करेगा बिग स्क्वायर को, तो आपको लगेगा 0.2 सेकंड, ये लिखा था क्या? हाँ 20 कट गया ना तो पूरी बार, अगर 0 भी लगा दिया वो तो पूरी बार कट गया। हाँ अगर वो 0 भी लगा रहा है तब